हेलो बच्चों, होपफुली आप लोग सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी आप लोगों की। तो स्कूल तो अभी ओपन हुआ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने बहुत सारा कोर्स आगे कर लिया है और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस भी जारी है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th के लिए कोलिजन। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपका नीट में भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, जेई में भी होगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखना, सी इट केयरफुली। तो कोलिजन बच्चों दो तरीके के होंगे, एक को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक, और एक को बोलेंगे इन इलास्टिक। तो इलास्टिक में क्या क्या देखने को मिलता है हमारे को? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बता देता हूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व। और यहां क्या होगा? यहां भी सेम होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व। दूसरा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। और यहां क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल हो जाता है, या तो हीट में चेंज हो जाएगा या नहीं तो डिफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। हीट, लाइट में भी लाइट, और सम डिफॉर्मेशन व्हेन टू बॉडी स्ट्राइक्स ईच अदर। तीसरा है टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। इसमें भी कह सकते हैं टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, है ना? ठीक है, तो बच्चों इसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो मैं आपको डेरिवेशंस बताने जा रहा हूं जो काफी यूजफुल है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी है और डेरिवेशन भी है। सपोज वन बॉडी, मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, दूसरा मास है m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2। दोनों में कोलिजन हो गया। अगर u1 ज्यादा होगा u2 से, सेम लाइन ऑफ मोशन है, एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो दे विल कोलाइड। कोलिजन के बाद कुछ उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। m1 की मान लेते हैं वेलोसिटी हो गई होगी v1, और m2 की वेलोसिटी हो गई होगी v2। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो आई कैन राइट मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन। तो वो क्या होता है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या है? ये मोमेंटम है, पी आई नाम दे दो, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और ये क्या नाम दे दो? फाइनल मोमेंटम, दैट इज आफ्टर कोलिजन। So according to linear momentum conservation, we have initial momentum is equal to final momentum. That means m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This one. दूसरा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्या आने वाला है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके देख सकते हो। सो मेरे को निकालनी है फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2। तो v1 आ जाएगा m1 m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये आता है प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। और अगर v2 निकालनी होगी तो m1 और m2 को स्वैप कर दो, u1 u2 को स्वैप कर दो, तो हमारा v2 आ जाएगा। देख लो बच्चों, हाँ बच्चों, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो ठीक से। दिस इज द फॉर्मूला v1, और v2 तब आएगा जब आप m1 और m2 को स्वैप कर लो
और u1 u2 को स्वैप कर लो, तो मुझे v2 मिलने वाला है, m1 की जगह मैं m2 डाल दूंगा और u1 की जगह मैं u2 डाल दूंगा। हो गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो। अब मैं आगे बताने वाला हूं 2 डायमेंशन वाला। ये तो 1 डायमेंशन था बिकॉज मोशन इज इन लीनियर, 1 लाइन मोशन है। अभी मैं आगे बताने वाला हूं 2 डायमेंशन मोशन। इसको नोट डाउन करो बच्चों। हाँ बच्चों, ध्यान से देखना। m1 moving with u1 velocity, m2 moving with u2 velocity, they strike each other and they are moving like this, right? ये 2 डायमेंशन मोशन हो गया क्योंकि इनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डिफरेंट हो गया। तो इस सिंस वी आर डीलिंग विथ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे क्या करना होगा, मेरे को पहले कंपोनेंट लेना होगा। एक्स और वाई एक्सिस चूज कर लिया मैंने। अब मेरे को मोमेंटम लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला। तो मैं लगाने वाला हूं मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स एक्सिस एंड मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई एक्सिस। ये आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, दैट्स इट। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनली क्या होगा, अब मैं इस मोमेंटम को बेंड करके लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल की तरफ, तो मुझे क्या मिलने वाला है m1 v1 cos अल्फा, और इसे भी मैं बेंड कर दूंगा तो हो जाएगा m2 v2 cos बीटा। वर्टिकल मोमेंटम कितना होगा m1 v1 sin अल्फा, और ये क्या हो जाएगा m2 v2 sin बीटा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मैं सिर्फ एक्स एक्सिस वाले मोमेंटम की बात करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा। और y एक्सिस मोमेंटम की बात करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0। इनिशियल बिफोर स्ट्राइकिंग y एक्सिस में कोई मोमेंटम ही नहीं है, दैट इज 0 इज इक्वल टू, फाइनली क्या मिलेगा मुझे m1 v1 sin अल्फा प्लस माइनस में मैं ले रहा हूं m2 v2 sin बीटा, क्योंकि हम लोग मोमेंटम को डील कर रहे हैं विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा तो ऑब्वियसली दूसरा मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन मैंने ये लिख लिया, दूसरा इक्वेशन मैंने ये लिख लिया, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सो वी कैन सिंपली राइट हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल, जो पहले भी लिखते थे हम लोग। ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आपको इक्वेशन लिखने आ गया, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। इसको नोट डाउन करो बच्चों। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। A ball of 0.1 kg makes an elastic head-on collision with a ball of unknown mass that is initially at rest। ठीक है, मतलब एक बॉल है m1 नाम दे दिया मैंने 0.1 kg को, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, लेट इट बी u1। ठीक है, ये दूसरे बॉल को स्ट्राइक करेगा जो कि रेस्ट पे है, तो u2 को मैं 0 ले सकता हूं। If the 0.1 kg ball rebound, अब ये जो स्ट्राइक होगा, फिर स्ट्राइक करने के बाद ये जो m1 है पीछे की तरफ रिबाउंड हो गया। हो सकता है ये मास अगर हेवी होगा ना तो स्ट्राइक करके ये वापस चला जाएगा, इधर आ सकता है। रिबाउंड्स एट 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, यानी कि u/3 से रिबाउंड हो गया, और m2 की वेलोसिटी मुझे नहीं पता। व्हाट इज द मास ऑफ द अदर बॉल, मुझे m2 और v2 नहीं पता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था ना, क्या डिराइव किया था, v1 इज इक्वल टू m1
माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये डिराइव किया था हमने, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। v1 क्या है, देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वी आर डीलिंग विद वेक्टर क्वांटिटी, तो जो वेलोसिटी u1 है मुझे इसकी जगह माइनस u/3 लिखना पड़ेगा ये, और u1 को इसको u ले लो, इसको u/3 ले लो, अगर यहाँ u1 लेंगे तो u1/3 लेंगे, सीधी सी बात है। तो m1 गिवन है, m2 इज नॉट ए गिवन क्वांटिटी, और इसको u ले लो, दिस इज 0.1 प्लस m2, और u2 तो 0 है, तो पूरा क्वांटिटी 0 हो गया, राइट। अब इस इक्वेशन में u तो गया, m2 बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा सॉल्व करने पे देख लेते हैं, माइनस 0.1 माइनस m2 0.3 माइनस 3m2, तो ये हो गया 2m2 इज इक्वल टू 0.4, m2 इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। 0.2 कैसे आ गया, है ना, सिंपल। इसको नोट डाउन करो बच्चों, और जब भी आपको डाउट हो हमेशा आप कमेंट कर सकते हो, कभी भी एनी टाइम आपको जवाब मिलेगा, राइट बच्चों। सो नेवर हेजिटेट टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट, नोट इट डाउन। A ball moving with speed of 9 meter per second strikes an identical ball at rest. तो डायग्राम सबसे पहले, एक बॉल तो मूव कर रहा है, आइडेंटिकल बॉल है, ये अगर एम लेंगे तो ये भी एम ले लो, ये रेस्ट पे है, सो u2 0, such that after the collision the direction of each ball makes an angle of 30 degree with the original line of motion. This is your original line of motion. तो स्ट्राइक होने के बाद कह रहा है कि एक बॉल को इधर जाने दो, एक बॉल को इधर जाने दो, एंड दोनों एंगल आइडेंटिकल है, 30 डिग्री 30 डिग्री। फाइंड द स्पीड्स ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन, तो ये v1 ले लो और ये v2 ले लो, जैसा पहले भी हमने किया था, बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट में बिल्कुल वैसे ही सेम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे कहीं पे कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के पहले का मोमेंटम क्या होगा, m इंटू u1। तो पहले बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस वाला मोमेंटम, तो एक्स एक्सिस वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv1 cos 30, और इसको बेंड कर दो mv2 cos 30, तो मैं लिखूंगा mv1 cos 30 प्लस mv2 cos 30, ठीक है। और ये वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv1 sin 30, ये हो जाएगा mv2 sin 30। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस वाला मोमेंटम, वो भी उसके लिए भी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। सो बिफोर स्ट्राइकिंग y एक्सिस पे कोई मोमेंटम नहीं है, दैट इज 0। आफ्टर स्ट्राइकिंग मोमेंटम इज mv1 sin 30 माइनस mv2 sin 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से सॉल्व करके मेरे को मिल गया v1 इज इक्वल टू v2, होनी भी चाहिए ना, क्योंकि दोनों बॉडी तो हमें आइडेंटिकल दिया गया है, एंगल भी आइडेंटिकल है, यानी कि वेलोसिटी भी मुझे लग गया था कि सेम ही आने वाला है, आ भी गया, v1 इज इक्वल टू v2 आ गया ना, ठीक है। अब वापस यहाँ आ जाओ, सो m तो गया, और 9 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इसकी वैल्यू 9 मीटर पर सेकेंड, सो 9 इज इक्वल टू v1 और v2 इक्वल आ गया, सो मैं लिख सकता हूँ 2v1 cos 30, ऐड हो गया ना, दोनों तो सेम क्वांटिटी हो गया, आइडेंटिकल हो गया, सो आई कैन से 9/2 cos 30, दिस इज योर v1, cos 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा 9/√3, √3/√3, सो 3√3 आ गया वेलोसिटी, है ना बच्चों, कितना आसान है, बस आपको एक क्वेश्चन लिखनी आनी चाहिए, दैट्स इट। और ये तो बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, राइट। तो हम लोगों ने लिख लिया
बिफोर कोलिजन क्या होता है मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना इजी। इसको नोट डाउन करो बच्चों। और अगर आपको ये पसंद आया, आपको सही लगा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है, क्लास 11th में कुछ हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।